नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी आपको अपने प्यार को याद दिला देगी, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में एक बार प्यार ज़रूर करता है और उस प्यार को वो ताउम्र कभी नहीं भूलता। मुझे आज भी याद है जब मैंने आखिरी बार उसे कॉल किया। मैंने एक ही विनती की थी कि बचपन का खेल समझकर तुम भी उसे भूल जाओ और मैं भी उसे भूल जाऊंगी। लेकिन किसी के लिए भी वो खेल नहीं था, ना मेरे लिए ना उसके लिए, ना वो भूला था और ना ही मैं। कई सालों पहले मैं उस साल गर्मी की छुट्टी बिताने अपने ननिहाल आई हुई थी। घर के अंदर चलो सब लोग, आंधी आने वाली है। मामी सारे बच्चों को चिल्लाकर बुला रही थी कि धूल के बवंडर से पूरा का पूरा घर भर गया। छत पर सूखते पापड़ अगल बगल के घरों में बिखर गए और उन घरों के कपड़े हमारे आंगन में आ गिरे। विनय, यही तो लिखा था उस रुमाल के कोने पर। सफ़ेद रुमाल पर लाल धागे से कड़ा वो शब्द मेरे लिए अजनबी था, लेकिन जब उस पर मालिकाना हक जताने वो चेहरा मेरे सामने आया तो लगा कि जाना पहचाना है। उसने कहा, तुम तुम नेहा हो ना? और मैं विजय। तुम भूल गई क्या? तुम और मैं बचपन में कितने अच्छे तरीके से खेलते थे। अच्छा हाँ, एक टोली मेरी भी हुआ करती थी बहुत सालों पहले। उन सब के बारे में विजय से मैं पूछती गई, वो बताता चला गया। हर शाम दोनों घरों के लोग छत पर बैठकर अंताक्षरी खेलते और सुबह हम सारे बच्चे, मेरे भाई बहन, मामी के बच्चे और विजय के भाई, सब लोग नमक की पुड़िया लिए आम के बाग में जाते, कच्चे पके आम तोड़ते, चटखारे लेकर नमक के साथ खाते। ऐसी एक सुबह उसने मुझे टोक दिया था, पता है कच्चे आम की महक और पके हुए आम की महक में क्या अंतर होता है? कच्चा आम दोस्ती सा महकता है और पक्का आम प्यार जैसा। खुद ही अंतर महसूस करो। ये कहते हुए उसने दोनों आम मेरे सामने रख दिए। मैं तो उसकी उन आँखों को ही देख रही थी जहाँ कुछ दिनों पहले दोस्ती थी और अब लग रहा था कुछ और है। घर चलते हैं, अब देर हो रही है, कहते हुए मैं खड़ी होने वाली थी कि उसने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। सच बताओ, तुमको हमारे बीच दोस्ती ही लगती है क्या? जवाब में तो मैं क्या ही बोलती। ये महक मेरे लिए नई थी, जीवन में आए पहले प्यार की खुशबू थी। मुझे अभी भी जवाब मिला नहीं है। अगले दिन सुबह फिर से उसने आम की टोकरी की ओर इशारा किया। मैंने झिझकते हुए एक पका हुआ आम उठा लिया और मेरा चेहरा तपक कर पीला हुए जा रहा था। हम दोनों की पढ़ाई पूरी होने तक, नौकरी लगने तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, इंतज़ार करोगी ना मेरा? मेरी आंखें भर आई थीं। वहाँ से वापस आई तो लगा अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ आई हूँ। कोई बात है क्या बिटिया? माँ ने चेहरा देखते ही जान लिया। मैं भी बिना उनको बताए जाए कहाँ जा रही थी। कितने अच्छे दिन थे और उसने भी अच्छी थी वो रातें, क्योंकि रात में ही विजय की एक एसटीडी कॉल आती थी। वो लैंडलाइन का ज़माना था। मम्मी को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन पापा को इन सब की भनक तक नहीं थी। मम्मी का कहना था कि ठीक समय आने पर वह पापा से इस बारे में बात कर लेंगी। क्या पता था ठीक समय से पहले गलत समय आ जाएगा। मैंने देखा कि पापा किसी से फ़ोन पर चीख रहे थे। विजय का असमय फ़ोन आया था। मेरी तो सिट्टी बिट्टी ही गुम हो चुकी थी। मम्मी ने आकर बात संभाल ली थी। अच्छा लड़का है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, हमारी कास्ट का भी है। एक और इसमें बुराई ही क्या है? बहुत बड़ी समस्या है। वो लोग तुम्हारे मायके के पड़ोसी हैं। दुनिया वाले समझ जाएंगे कि अनु आती जाती थी, चक्कर चलाकर शादी की है। मम्मी ने उनको समझाती जा रही थी, पर पापा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन इसके पीछे की असली वजह तो कुछ और ही थी। मम्मी ने बाद में बताया कि उनकी शादी के समय विजय के घर वालों के साथ पापा की कुछ कहासुनी हो गई थी। वही बैर पापा के मन में पल गया था। मैं कितनी रोई और गिड़गिड़ाई, लेकिन पापा पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मामी ने अगले दिन फ़ोन पर बताया कि जब विजय के घर में ये बात खुली तो वहाँ भी इस रिश्ते का प्रबल विरोध किया गया। मुझे आज भी याद है, मैंने आखिरी बार जब विजय को फ़ोन किया था, मैंने एक ही विनती की थी कि बचपन का खेल था, उसे समझकर तुम भी भूल जाओ और मैं भी भूल जाऊंगी। लेकिन किसी के लिए भी ये खेल नहीं था, ना तो वो भूला था और ना ही मैं। हालांकि घर वाले परिवार की इज्जत के लिए एक बेटी और कुर्बान हो गई। पापा ने जहाँ शादी करने को कहा, मैंने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन पहले प्यार का बीज जिस मन की ज़मीन पर पड़ता है, वहाँ वो किसी और पौधे को पनपने भी नहीं देता। ठीक यही तो मेरे साथ होता रहा है। एक पत्नी और एक माँ बनकर मैं पूरी तरह समर्पित रही,
लेकिन वो अनु जिसने प्यार का फल चखा था वो कभी तृप्त ही नहीं हो पाई। बेटा अक्सर पूछता है, मम्मी आप आम क्यों नहीं खाती? मैं एक आम उठाकर उसकी खुशबू अपने भीतर खींच लेती हूँ। बेटा मुझे इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। मैं पके हुए आम को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि ये मुझे कहीं न कहीं कुछ न कुछ याद दिला देता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे लगता है कि ये कहानी आपको कुछ तो अच्छी लगी होगी, कुछ तो इसने आपको याद दिलाया होगा, कुछ तो इसकी महक ने आपके रिश्ते को महकाया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके लिए और भी ऐसी कहानियाँ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अपना साथ दें, अपना प्यार दें, जिससे और भी कहानियाँ आपके सामने हम पेश कर सकें। थैंक यू सो मच इस कहानी को अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए।